हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 20 और 21 अगस्त दोनों दिन के करंट अफेयर के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 19 अगस्त। विश्व मानवता दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मानवता के लिए काम करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी है या जोखिम उठाया है। इस वर्ष विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण है। 19 अगस्त 2020 को विश्व मानवता दिवस मनाए जाने के लिए हैशटैग रियल लाइफ हीरोज के नाम से एक वैश्विक अभियान चलाया जाएगा, तो जिसमें उनका धन्यवाद दिया जाएगा। तो 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सत्यपाल मलिक। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह गोवा के राज्यपाल का कार्यभार कर रहे थे। सत्यपाल मलिक मेघालय का स्थान लेंगे, जिन्होंने गोवा के राज्यपाल के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसमें उन्होंने 30 साल तक त्रिपुरा और शेष 2 साल में मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य किए थे, गोवा के रूप में कार्य किए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपने कर्तव्यों और के अलावा गोवा के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा सत्यपाल मलिक। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ड्रीम 11। पहले वीवो था। फाइनेंसिंग गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किए गए हैं। गेमिंग स्टार्टअप ने 222 करोड़ रुपए के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए हैं। ड्रीम 11 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत अधिकार के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI द्वारा IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए चुनी गई है, जो पहले चीनी मोबाइल वीवो को बाहर किया गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारत में ओखले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रोहित शर्मा। इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओखले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के तहत रोहित शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए हैं। प्रेडेंटेड प्रेज तकनीक से लेंस ओखले आईवियर पहने होंगे। इस साझेदारी में रोहित शर्मा और पिच से दूर ब्रांड के प्रदर्शन नजर रखेंगे। इसके साथ ही अब विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोनम के साथ साथ उनसे पहले ब्रांड एम्बेसडर का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटियों में शामिल हैं। तो हाल ही में भारत में ओखले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा रोहित शर्मा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में भारत के किस चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अशोक लवासा। इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना पद से इस्तीफा सौंप दिया है। लवासा को इस्तीफा सितंबर 2020 से फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए दिया गया है।
वह निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रभारी दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। अशोक लवासा हरियाणा कैडर बैच के 1980 बैच के एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो ये हैं सुनील अरोड़ा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मरियन्ना थंगवेलु और मोनिका बत्रा सभी को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियंस मोनिका बत्रा और पैरालंपियन मरियन थंगवेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह पहली बार इस साल कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन आयोजित हो सकती है। यह सम्मान राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त 2020 को दिए जाते हैं, जो महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन पर दिया जाता है। यह सम्मान पाने वाले रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली को मिल चुका है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में ARIIA 2020 रैंकिंग में किस शिक्षण संस्था ने टॉप किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि IIT मद्रास। मद्रासी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने भारत में सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्था के लिए ARIIA 2020 अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों को अटल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग यानी कि ARIIA 2020 जारी की गई है। तो IIT प्रथम स्थान पर है, दूसरे पर है IIT बॉम्बे और तीसरे स्थान पर है IIT दिल्ली। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों की भर्तियों के लिए किस एजेंसी की स्थापना की मंजूरी दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि NRA के गठन को अपने स्वीकृति दे दी है। NRA में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC और IBPS प्रतिनिधि शामिल हैं। NRA एक विशेष निकाय के रूप में NRA केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रिया को पालन करेगी। उम्मीदवार द्वारा CET में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित करने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए बंद हो गए। तो ये जारी हुआ है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 20 अगस्त। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा और सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रेलवे। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की शुरू की गई है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF ने रेलवे सुरक्षा के लिए उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोनों का इस्तेमाल लगाने का निर्णय लिया है। RPF ने दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे,
आधुनिक कोचिंग फैक्ट्री रायबरेली और दक्षिण पूर्व पश्चिम रेलवे के लिए 9 ड्रोन खरीदे गए हैं। ड्रोन की तैनाती सुरक्षा कर्मियों की प्रभावशाली में वृद्धि करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है। तो केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? तो ये हैं पीयूष गोयल। और रेलवे अध्यक्ष कौन है? तो ये है बीके यादव। तो हाल ही में सुरक्षा के लिए ड्रोनों आधारित निगरानी का शुभारंभ किया है रेलवे ने। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किस राज्य में नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है। इस नीति के उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित करना और 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 की घोषणा की थी। नई नीति के अब पूरे राज्य में विस्तारित कर दिया गया है। तो किस राज्य में नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 12। हाल ही में दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले किस कंप्यूटर वैज्ञानिक का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रसेल किर्श। पिक्सल का आविष्कार करने वाले दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श का निधन हो गया। उन्होंने अपने बेटे के एक 2x2 इंच की छोटी ब्लैक एंड वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी, जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। पिक्सल डिजिटल डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग फोटो, वीडियो और फोन और साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। तो अब हम निधन की बात करते हैं। तो हाल ही में पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी जो 2 बार ग्रैंड स्लैम डबल जीते थे, उनका निधन हो गया। एंजेला बक्सन का निधन हो गया। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। और तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। कल का प्रश्न है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किसके लॉन्च किया गया है? तो अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसके प्रश्न के बारे में जितना भी आप डिटेल्स में जानते हैं डिटेल्स में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है किस राज्य के मंत्री और क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी साथी चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और जो भी साथी वर्तमान में कौन क्या है मंत्रिमंडल के बारे में नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जाकर जरूर देखें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।